सकता है, कोई भी आपके दिल पे काबू कर सकता है। हो सकता है कोई आपको इस तरह से गुमराह करे कि आपको संघ से बहुत प्यार हो जाए, दिल से लग जाए और वो इसी नाम पे ब्लैकमेल कर ले। तो दिल कुछ भी करा सकता है, पर दिमाग हमेशा आपको तंदुरुस्त सोच और अच्छी अच्छी जानकारी और नियमबद्ध जानकारी देगा, उस पर आप अडिग रहेंगे। तो संघ की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो बढ़ेगी। और जब संघ की ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ेगी तो संघ की मान्यता बढ़ेगी, और जब संघ की मान्यता बढ़ेगी तो संघ की मान्यता बढ़ने से बहुत सारे संघी इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर इसकी ख्याति कुख्याति में बदल गई तो संघ की मान्यता अमान्य हो जाएगी, और संघ की मान्यता अगर अमान्य हो गई तो कोई नहीं आने वाला आपके पास में। चाहे आप उनको सोने की थाली में चांदी की चम्मच से और जोधपुरी लड्डू खिलाते रहना, खा खू के चले जाएंगे, पर कोई संघ में रेस्पेक्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा। पर अगर आप अपने नियमों पे, हम अपने नियमों पे अडिग रहते हैं, हम उनको बचा के काम करते हैं, हम अपने रूल्स पे कायम करते हैं, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, पर सारे लोग ये कहेंगे यार सबसे बढ़िया संघ है। लगातार नियम बनते रहते हैं, कुछ नियम हटाते भी रहते हैं, सारे के सारे संघ के द्वारा, संघ के लिए, संघ के नियम। उन नियमों को बनाने का एक प्रोसेस है। पूरा संघ बैठता है, वर्चुअल या एक्चुअल। तो हाउस लगता है हमारा, पहले हाउस लगता था 7वें दिन जब शुरुआत में, फिर 15वें दिन हुआ, फिर महीने में हुआ, और अब 3 महीने में लगता है। तो अप्रैल को लगा था हाउस, अब हाउस लगेगा 1 जुलाई को। जो भी नियम जिसने रखने हैं, पास कराने हैं, संघ के हित में, संघ के लिए, संघ के द्वारा, संघ के नियम। तर्क होता है, वितर्क होता है। कई बार तर्क वितर्क में ऐसा देखा गया कि कोई व्यक्ति यहां 10 दिन से जुड़ा, 15 दिन से जुड़ा, महीने से जुड़ा, 2 महीने से जुड़ा, 3 महीने से जुड़ा, और उसने दावा किया कि उसको संघ समझ में आ गया, और उसने इसकी आजमाइश की कि मैं संघी हूं या नहीं, संघ मेरे को कितना मानता है, कितना रेस्पेक्ट देता है, कितनी मेरी बात मानता है, आओ इसको टेस्ट कर लें। तो टेस्ट करने के लिए वो अपनी बुद्धि से एक छोटा सा प्रयोग करता है, जो उसको बचपन से लेके और जब तक वो यहाँ अपना सवाल लगता है, उस बीच में जो भी उसने देखा सुना जाना दुनिया में, उसके आधार पे जो उसे अच्छा लगता है, या जो उसका सपना है, या जो उसकी कल्पना है, उस आधार पे वो एक लाइन का आधा अधूरा सा, टूटा फटा या परफेक्ट जैसा भी है, एक एजेंडा रखता है। वो संघ को समझ में आ जाता है, और जब वो कार्यसूची रखता है, एजेंडा रखता है, अपना कोई बात रखता है, लिखित में आती है, तो यहां उसको एक्सप्लेन करता है, करनी पड़ती है, क्योंकि आपका एजेंडा है, आपने रखा है, आप इसे संघ का एजेंडा बनाना चाहते हैं, संघ से पास कराना चाहते हैं, तो रखिए इसे अपने शब्दों में, क्या करवाना चाहते हैं संघ से, संघ कैसे काम करे, क्या आपकी टोटल मिला के जानकारी के आधार पे आपने एजेंडा यहां रखा है। तो एक्सप्लेन करने में कई बार वो कम पड़ जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते कि संघ हित में क्या है क्या नहीं है, तो बाकी संघी कंफ्यूज हो जाते हैं। कईयों को समझ में आता है कि तो एजेंडा ठीक नहीं है, कईयों को समझ में नहीं आता। फिर वो जो अपने आप को टेस्ट कर रहा है कि मेरी संघ में क्या वैल्यू है क्या नहीं है, तो वो एक जिद बना लेता है, मेरा एजेंडा पास होना चाहिए। अब जो भी संघी सवाल करता है उससे, वो उसी का विरोधी हो जाता है, तन से और मन से पूरा। इसने मुझसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, टाइम मांग सकता है संघ से, मेरे सवाल को होल्ड कर दो, अगली बार लगा दो, या मैं तैयारी करके आऊंगा, हाँ इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं लेके आऊंगा। नहीं, पर वो स्वीकार नहीं करता, वो जिद करना शुरू कर देता है, और सवाल के टेढ़े मेढ़े जवाब जो लोग संज्ञा पूछते हैं, टेढ़े मेढ़े जवाब देना शुरू करता है। पेशेंस खो देता है, जो उसका संयम है उसको खो देता है, असंयत हो जाता है, उग्र हो जाता है, बहाने बनाता है, कुतर्क करना शुरू कर देता है, कोशिश करता है कि उसकी सपोर्ट में कोई और भी आ जाए, पर कोई आता नहीं, क्योंकि बात ही समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी। तो फिर उसको प्रेस्टीज का इशू बना लेता है, ईगो बना लेता है, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो संघ में प्रतिष्ठा तो होती नहीं, मंच माला पद प्रतिष्ठा तो गायब है, पर वो आ जाती है। फिर वो कहता है एजेंडा पास होना चाहिए, मैं संघ में दिन से जुड़ा हुआ हूं, मैं संघी हूं, मेरा अगर एजेंडा पास नहीं हुआ, जिन जिन ने बोला है वो मेरे जन्मजात दुश्मन हो गए, उनको छोड़ना नहीं, और एजेंडा पास करना। और अगर एजेंडा नहीं संघ पास करता है तो मैं संघ को छोड़ता हूं। काम का एजेंडा नहीं है, काम का एजेंडा हो, संघ पास कर देता है,
पर अब तो एजेंडा तो साइड में रह गया, अब तो प्रेस्टीज की बात हो गई, ईगो की बात हो गई। तो वो जिद पे ले लेता है, चार लोगों से दुश्मनी कर लेता है और संघ छोड़ के चला जाता है। ऐसा संघ सीखता है। जो यहां हम प्रक्रिया देते हैं संघ के अंदर, वो वही प्रक्रिया है, वही प्रोसेस है जो प्रोसेस पुरातन समन संघ में था। और पुरातन समन संघ से जो भिक्खु संघ ने सीखा और उसके नियम लिए, और भिक्खु संघ से जो बाद में संविधान में आया, वही प्रोसेस है, पुराना प्रोसेस है। सब के लोगों की बात सुननी है। बात खराब है या बात अच्छी है, ये तो संघ तय करेगा, पर संघ सुनता सब है। और अगर अनर्गल बोलता है तो संघ मना भी कर देता है, भाई नहीं सुनने तेरी बात, कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करता है। संघ सीधा साधा होता है, सीधे साधे लोग होते हैं, सबको समय दे देते हैं, मना नहीं करते, तेरी भी सुनेंगे, तेरी भी सुनेंगे, अच्छी भी सुनेंगे, खराब भी सुनेंगे। पर लोग मिसयूज करते हैं, लोग समय को खराब करते हैं। पूरे भारत में जितने भी संगठन चलते हैं, और जो किसी और का संघ भी चलता है, चाहे वो धार्मिक संघ है लोगों के, चाहे वो सामाजिक संघ चलता है कोई, या कोई संगठन चलते हैं, या समूह के इतने सारे संगठन हैं, कोई भी किसी भी साधारण व्यक्ति को स्पेस नहीं देता, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानता। उसके सवाल वो पूछ नहीं सकता, ना उनके मंच पे पूछ सकता, ना उनके कार्यक्रम में पूछ सकता, ना उनके जूम मीटिंग में पूछ सकता, ना ही उनकी गूगल मीट पे पूछ सकता, ना ही उनके व्हाट्सएप पे पूछ सकता। पूछ नहीं सकता, और पूछेगा तो डांट खाएगा, जवाब नहीं मिलेगा भगा देंगे उसको, और ये कह देंगे कि ये दुश्मन का आदमी है। और कुछ नहीं मिलता तो कह देंगे कि ये ब्राह्मणों का आदमी है, ये दूसरे संघ का, दूसरी तरफ का आदमी है, दुश्मन का आदमी है, ऐसा कहकर उसको लताड़ देते हैं। ये प्रोसेस हर जगह चलता है, देशों में, सरकारों में। सवाल का जवाब नहीं देना है तो कुछ भी दाएं बाएं बोल दो। और जहां संवैधानिक प्रोसेस होता है, वहां भी सवालों के जवाब सही से नहीं दिए जाते, घूम फिर दिए जाते। एक मात्र पुराने समन संघ, भिक्खु संघ, बाबा साहब का जो संविधान सभा थी वो, और संविधान में तो आज, पार्लियामेंट में तो आजकल आप देख ही रहे हो, और ले दे के सबको छोड़ के एक ये समन संघ है जो समणों के सारे सवालों के जवाब कब से दे रहे हैं, 2001 से 2002 से। और यहां कब से दे रहे हैं, 5,000 से ऊपर, 5 साल से ऊपर हो गए, अपने सभाओं में भी दे रहे हैं। तो जो नए लोग आते हैं वो इसको ग्रांट टेक ग्रांट लेते हैं, एवं ले लेते हैं, कह रहे ये तो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा अप्रोच है, सवाल कोई सा भी करो, टेढ़ा मेढ़ा, सामने वाला जवाब देते ही हैं। तो ना दो तो कह दो इनसे कि तुम तो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पर हमने कभी काउंटर नहीं किया। एक आध बार हमने कहा, जैसे एक अतुल साक्य आया करते थे, वो अतुल साक्य जो थे वो बेसिकली किसी की बैक में आते थे। वो प्रमोटेड थे, मतलब उनको कोई प्रमोशन पे लेके आता था कि आप हमारी तरफ से एडवोकेसी करो, वकालत करो, आपको हिंदी के दो चार बड़े अच्छे शब्द आते हैं भारी भारी से। अब वो यहाँ फेंका फाकी करते थे, कई सालों तक वो फेंका फाकी करते रहे। हम सब अपने आप को, क्योंकि हमें भी कच्चा माल चाहिए, कोई हमसे सवाल पूछे और हम उसका जवाब दें, तो हम भी चेक करते रहते हैं कि भाई कोई सवाल ऐसा तो नहीं है समन संघ में जो अटक रहा हो कहीं, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, आगे जाके लड़ना है, तो यहाँ परफेक्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पर उन्होंने बहुत ज्यादा इसको अहम ही समझ लिया, और फिर बाद में वो अबे तबे पे भी आ गए। और ये पता था कि ये कोई संगी वंगी नहीं है, ये जाएंगे, इनको सिर्फ यहाँ संघ में भ्रम फैलाना और लोगों को गुमराह करना है। ऐसे और भी कैरेक्टर आए जो चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, अपनी बात मनवाए। बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ आते जाते रहते हैं, ये कैरेक्टर अभी भी आते जाते रहते हैं। हम अपने सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम संघ हैं, हम डरते नहीं हैं, हम निडर हैं। सवाल कैसा भी हो, हमारे पास जवाब होता है। हमने वो पुरानी टेक्निक सीखी है जवाब देने की, जो पहले अजय रही है, और हम उस पुरानी टेक्निक पे काम करते हैं जो अजय है। कैसा भी सवाल हो, हमें कोई घबराहट नहीं होती है। पर संघ का समय खराब ना हो, संघ मिसयूज ना हो, संघ का डाइवर्जन ना हो, इसमें वेरिएशंस ना आए, उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए कई बार हम कह देते कि अरे हमसे ही सवाल पूछेगा, कुछ सवालों के जवाब हमें दे दे। तेरा कोई संगठन उठन चलता हो तो चल हम भी चलते हैं वहां पर, हम भी चल के देखते हैं कि तू कितने सवालों के जवाब देता है, कितने देता है। तो कोई तैयार नहीं हुआ आज तक। मैंने कई संगठनों से कहा था कि यार हमारे भी, तुम इतने सवाल हमसे पूछते हो, दो चार सवाल हम भी तुम्हारी सभा में पूछना चाहते हैं। तुम हमारे यहाँ आते हो, खुले ओपन हाउस में आते हो, संघ में आते हो, सब वेलकम करते हैं। एक मौका हमारे संघियों को भी दो, एक मौका हमें भी दो, जरा लगाओ डिबेट। पर किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं हुई आज तक। किसी माइक लाल, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, और आज भी चैलेंज है। एक बार साइंस जर्नी पे मुझे वो लड़का कह रहा था जी कि मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ कि तू साइंस जर्नी पे बुला तो सही मेरे को। साइंस जर्नी पर नहीं बुलाया उसने, उसकी सारी साइंस जर्नी को उल्टा करके मैं आ जाता था। सब वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ पढ़ के आते हैं, वही रट्टा मारते हैं, एक शब्द का अर्थ नहीं बता सकते जिनको रट्टा मारते हैं, और लोगों को भ्रम पे भ्रम फैला रहे हैं। बहुत ज्यादा जानकारी और बहुत बारीक जानकारी होने की आवश्यकता है अगर युद्ध जीतना है तो। उनकी जानकारी से, उन्हीं से लड़ोगे, उन्होंने परफेक्ट जानकारी बनाई हुई है। वो आपको घुमा के भंवर में ऐसा छोड़ेंगे कि आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई किनारा ही नहीं है।
उन साहित्यों में, उन ग्रंथों में भंवर के अलावा कोई किनारा ही नहीं है। आपको डूबना ही है, आप तैरोगे नहीं, गारंटी है इस बात की, क्योंकि जब किनारा नहीं है तो फिर करोगे क्या, तैरते रहो उसमें। वो ठीक ऐसे है जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ करना। उन्हीं की किताब, उन्हीं की शब्द, उन्हीं की शब्दावली, उन्हीं के रटे, उन्हीं के सब कुछ, और उन्हीं की बातें, और फिर उन्हीं के करेक्टर, उन्हीं के जो वहाँ जो कलाकार हैं वो हैं, उन्हीं की सारी बातें हैं, उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन्हीं के लोग हैं। कहाँ लड़ोगे आप? और फिर लड़ने का जरूरत भी क्या है जब पता है कि वहां जाना ही नहीं है और वहां से कुछ मिलना ही नहीं है, तो काहे उसमें जाना है? अपने घर में आओ, अपने घर में आगे बात करो, यहाँ करो। इसलिए हम श्रमणों का स्वागत करते हैं। आओ, सवाल करो, सवाल करो, कम से कम तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ भी ऐसा सामान है कि हम अच्छी तर्क वितर्क कर सकते हैं, और किसी से भी कर सकते हैं। और हम वमनों से नहीं करते। हमें वमनों से तर्क करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की, बेवकूफी करने का कोई शौक नहीं है। अगर हम वमनों की बात या वमनों की तर्क वितर्क करते हैं, उनकी बात तर्क करते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और हम बेवकूफ नहीं है कम से कम, चाहे बाकी सब हो सकते हैं, इसलिए हम जिक्र ही नहीं करते। एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बस, आइदर यू आर समण और यू आर वमन। या तो आप समण है या वमन है, इनमें से तय कर लो कौन है कौन नहीं है, बात खत्म हो जाती है। वो जरूरी होता है, क्योंकि सभी महापुरुषों ने बताया और हम भी जानते हैं कि दो तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो डिफरेंस तो बताना पड़ता है कि हु इज समण एंड हु इज वमन, ये तो हमें बताना पड़ता है। इस कारण से, इस बात से जो लोग हैं, वो जब अपने को टेस्ट चेक करते हैं या समझ में करते हैं, तो वो थोड़े से अनॉयड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, ईगो हट हो जाते हैं। और जिनके ईगो हट हो जाते हैं उनको संघ, समाज, डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कोई लेन देन नहीं है। ये स्पष्ट बात है कि अगर किसी व्यक्ति में ईगो अहम है, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा है, वो बुद्ध से बड़ा है, वो समाज से बड़ा है, वो संघ से बड़ा है। और जो व्यक्ति समाज से बड़ा है, संघ से बड़ा है, अपने पूजनीय जो लोग हैं उनसे बड़ा है, जिन्होंने उनको कुछ दिया है उनसे बड़े हैं, जो उनके महाप्रभु उनसे बड़ा है, तो फिर उसके पीछे जाना या भागने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि एनर्जी खराब करनी है। तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ईगो, जिनका अहम, जिनकी प्रेस्टेज, जिनकी प्रतिष्ठा अपने महापुरुषों से बड़ी नहीं है, अपने समाज से बड़ी नहीं है, अपने संघ से बड़ी नहीं है, जो हमेशा संघ के पीछे खड़े होते हैं, जो हमेशा समाज के पीछे खड़े होते हैं, जो हमेशा महापुरुषों के पीछे खड़े होते हैं, जो हमेशा तर्क वितर्क के साथ रह जाते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। ढूंढने की आवश्यकता है। अगर ढूंढेंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे रियल लोग होते हैं, शांत होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, उन्हें पता है दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, तो उम्मीद की कोई किरण उनको दिखाई देती नहीं। पर समन संघ उम्मीद की किरण है। समन संघ इसलिए उम्मीद की किरण है कि समन संघ के अंदर ना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हो रहे हैं, और ये जो घटनाएं घटती हैं उनसे स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं और फिक्स होते हैं। जैसे एक घटना घटी कि दो व्यक्तियों ने संघ के विरुद्ध बात करनी शुरू की, और जब उन्होंने दो व्यक्तियों ने संघ के विरुद्ध बात करनी शुरू की, तो उनको एक साल के लिए संघ से निकाला दे दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने गुट बनाया, जो उनके सरगना थे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, उनमें तीन लोगों को हमेशा के लिए संघ से घात में निकाल दिया, हमेशा के लिए, फॉर एवर। ये इंसिडेंट नहीं चाहता संघ के ऐसे इंसिडेंट हो, नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति संघात ले, कोई व्यक्ति निकल के जाए, किसी व्यक्ति को निकालना पड़े, किसी की सामाजिक वैल्यू जीरो करनी पड़े, किसी की पारिवारिक वैल्यू जीरो करनी पड़े, किसी की पूरी पूरी जीवन भर की जो उसकी कमाई है वो जीरो करनी पड़े। संघ नहीं चाहता अपने संघियों को कोई नुकसान हो। पर जब कोई संघी संघ के नुकसान के लिए अड़ जाता है, भिड़ जाता है, लड़ जाता है, तो संघ उसको एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर निकाल के फेंक देता है, एक सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि संघ जो, वो दिल से काम नहीं करता। कोई कहे जी कि हमारे तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम तो आपके घर भी गए, आप हमारे घर भी आए, हमने आपको काजू खिलाए, आपने हमें बादाम खिलाए, हम आपकी लड़की की शादी में भी आए, हम आपकी लड़की की शादी में भी आए, हमने आपसे व्यापार भी किया, हमने आपसे बिजनेस भी किया, हमने कोई रिश्तेदारी भी बना ली, हमारा खून का रिश्ता भी है हमारा वो सब आपका पर्सनल है। संघ पर्सनल रिलेशनशिप में, और संघ किसी बात में दिल के रिलेशनशिप में नहीं जाता। संघ को सभी लोगों का हित सोचना पड़ता है, और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में होते हैं, जो संघ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्मी के अंदर, सेना के अंदर जहां युद्ध हो रहा होता है, वहां दिल की आवाज नहीं सुनी जाती, वहां ऑफिसर की कमांड सुनी जाती है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है कि कितने लोग मौत के मुंह में कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ नहीं खड़े हुए हैं। अगर कोई पीछे मुड़ के भागता है तो उसको मारना पड़ता है, क्योंकि आगे वाले जो उनका मनोबल गिरेगा, तो अपने भी लोगों को मारना पड़ता है। उनको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कायरता दिखा रहा है। अगर वो कायरता दिखा रहा है और उसको शूट आउट नहीं किया, उसे मारा नहीं गया, तो सारी सेना मर जाएगी। तो अगर 10,000 आदमी बचाने हो और एक शहीद करना पड़े तो कर देना चाहिए, पर कायर बने क्यों आदमी? और बन ही गया तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए, नियम कहता है। कोई सेना छोड़ के भाग गया तो उस पर फिर जो पनिशमेंट है उस पर होगी होगी, उस पर फिर कोई कोई भी व्यक्ति उस पर जो पनिशमेंट होता है, जो उनका रूल रूल होता है, उसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। वो हर हालत में उस पर लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संघ सबसे बड़ा होता है। संघ में लाखों करोड़ों लोग आने हैं, लाखों करोड़ों संघी हैं। उन स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, उन पोजिशन को सेट करने के लिए, उन उदाहरणों को सेट करने के लिए, और सही रूप से सेट करने के लिए, संघ के द्वारा, संघ के लिए, संघ के नियम सेट करने के लिए
तर्क वितर्क के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरी सुनवाई के साथ वो उदाहरण अगर सेट नहीं होंगे तो संघ नहीं चल सकता। किसी भी हालत में संगठन चलते हैं ऐसे, राजनीति चलती है ऐसे। इधर उधर के छोटे मोटे जो ग्रुप गुट ग्रुप बन जाते हैं वो चलते हैं, जिनमें रिश्तेदार ज्यादा होते हैं और बाकी लोग कम होते हैं वो चलते हैं ऐसे। जिनमें छोटे मोटे लोभ लालच होते हैं वो चलते हैं ऐसे। पर संघ चिरकाल तक चलता है, संघ अनंत काल तक चलता है। अगर इसके स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे और इसमें अगर नियम सेट नहीं होंगे और नियमों पर कड़ाई से पालन नहीं होगा तो औंधे मुकर जाएगा ये तो। कोई भी आदमी मुंह उठा के कहीं भी कह देगा, यहाँ समन संघ की मीटिंग के अंदर ही कह देगा, अरे वो लोग उन्होंने ऐसा किया वैसा किया और आपका नियम कहता था कि संघात वाले को सजा होगी, आपने तो कुछ किया नहीं किया, वो संघात नहीं था। तो ये कैसा संघ है जो शकल देख के संघात लगाता है या नहीं है? तो यहाँ शकल नहीं देखी जाती, यहाँ कर्म देखा जाता है। कर्म प्रधान है, शकल प्रधान नहीं है। शकल तो आपकी 100 किलो लकड़ी में जल जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला। पहले बहुत बढ़िया खूबसूरत सा बच्चा होता है, फिर यंग बनता है, फिर धीरे धीरे वो अधेड़ होता है, और उसके बाद बुढ़ापे में शकल बेकार हो जाती है। और जब मरने वाला होता है तो बिल्कुल हो जाती है। बीमार होकर मरे तो और भी सड़ जाता है। तो शकल तो ये खराब आनी जानी चीज है, ये कोई परमानेंट नहीं है इसका। पर कर्म आपका फिक्स है। कर्म जैसा करके जाओगे आपकी शकल जीवन भर उतनी खूबसूरत दुनिया के आगे, संघ के आगे, संघियों के आगे रहेगी। बहुत बढ़िया था। इसलिए हम यहाँ जैसे जैसे संघ में काम करते जाते हैं अपने आप को चेक करते जाते हैं। क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि कितना संघ में पक गया है। और इसका चेक करने का तरीका यह है कि संघ में पका हुआ व्यक्ति दिल से कम सोचना शुरू करता है और दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू करता है। शुरू शुरू में जब आता है तो दिल से जुड़ के आता है। मेरे बाबा साहब, मेरे बुद्ध, मेरे ज्योतिबा फुले, मेरे कबीर साहब, मेरे गुरु रविदास जी, मेरे बुद्ध, मेरे काशीराम जी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, वो करता हुआ आता है। और जब यहाँ आता है तो लोगों को देख कर जुड़ता है, तो फोन वोन करके खुश होता है, बात होता है, वो उसका पर्सनल मैटर है। पर जैसे 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 वो पकता है फिर वो सारे संगी उसको दिखाई देते हैं कि ये नियम से बंधे हुए लोग हैं और नियम से खुद भी बंधना है। और जैसे जैसे संघ में पकता चला जाता है वैसे वैसे उसका दिल कमजोर होता चला जाता है और उसका दिमाग तगड़ा होता मजबूत होता चला जाता है। और फिर वो दिमाग से पूरा सोचता है तो उसको अच्छी तरह से क्लियर होकर बिल्कुल संघ समझ में आता है। कई केस ऐसे होते हैं, अब संगी हैं, उम्मीद करते हैं जैसे नेता शादी में आता है जाता है वैसे संगी भी शादी में आ जाए। बहुत काम होते हैं संगियों को, नहीं आ जा सकते हैं। इससे संघ के रिश्ते खराब नहीं होते, इससे परमा जो पर्सनल रिलेशन है वो खराब नहीं होते। वो संघ के प्रति कैसा काम कर रहे हैं ये देखना है। शादी ब्याह आना जाना पर्सनल मैटर है। कोई आता है कोई जाता है। किसी को बहुत शौक होता है, वो शादियों का इंतजार करता है, कपड़े सिलवाता है, गाड़ी धुलवाता है, 2 दिन पहले पहुंचता है, 1 दिन पहले पहुंचता है, खुशी से नाचता है गाता है। किसी को लगता है कि संघ का काम ज्यादा है। पर उससे हम इस बात को जज नहीं कर सकते कि जी हम तो संगी थे तो ये हमारी शादी में क्यों नहीं आया, ये ठीक आदमी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग संघ के लिए कैसा काम कर रहे हैं वो संघ तय करता है। आपके घर में बर्थडे में कौन कैसा आ रहा है वो आपके पर्सनल रिलेशन है। आप उसके यहाँ जाओगे, आप उसके यहाँ आओगे, वो आपका अपना मैटर है। तो इसको मैच नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना है। अगर इसको मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए यहाँ जितने भी हमारे समन संगी हैं और जो भी समन संगी यहाँ काम कर रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह चेक कर लें कि उनका दिमाग कितना चलता है संघ के लिए और दिल कितना चलता है संघ के लिए। दिल बहुत चलता है कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि दिल कमजोर होते हैं। कोई भी आपको हाईजैक कर सकता है, कोई भी आपके दिल पे काबू कर सकता है। हो सकता है कोई आपको इस तरह से गुमराह करे कि आपको संघ से बहुत प्यार हो जाए, दिल से लग जाए और वो उसी नाम पे ब्लैकमेल कर ले। तो दिल कुछ भी करा सकता है, पर दिमाग हमेशा आपको तंदुरुस्त सोच और अच्छी अच्छी जानकारी और नियमबद्ध जानकारी देगा, उस पर आप अडिग रहेंगे। तो संघ की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो बढ़ेगी। और जब संघ की ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ेगी तो संघ की मान्यता बढ़ेगी। और जब संघ की मान्यता बढ़ेगी तो संघ की मान्यता बढ़ने से बहुत सारे संगी इसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। अगर इसकी ख्याति कुख्याति में बदल गई तो संघ की मान्यता अमान्य हो जाएगी। और संघ संघ की मान्यता अगर अमान्य हो गई तो कोई नहीं आने वाला आपके पास में। चाहे आप उनको सोने की थाली में चांदी की चम्मच से और जोधपुरी लड्डू खिलाते रहना, खा खू के चले जाएंगे, पर कोई संघ में रेस्पेक्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा। पर अगर आप अपने नियमों पे, हम अपने नियमों पे अडिग रहते हैं, हम उनको बचा के काम करते हैं, हम अपने रूल्स पे कायम करते हैं, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, पर सारे लोग ये कहेंगे यार सबसे बढ़िया संघ है भाई। वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। वो किसी भी हालत में अपने नियमों से नहीं फिरते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और वह सबके लिए नियम बराबर है। और सबके नियमों की चर्चा, सबके घातों की चर्चा, सबके उसूलों की चर्चा जो भी होती है वो संघ में होती है और संघ के द्वारा होती है और संघ के लिए होती है। और कॉमन आदमी भी डेली बोल सकता है, उसके अंदर बात रख सकता है, अगर ठीक बात है तो सुनी भी जाती है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो गुण हैं, ये हमको विशेष बनाते हैं, विशेष। और विशेष होने का लाभ ये है कि जब कभी 10 लोगों में बात होगी तो जो विशेष होगा उसको तवज्जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो विशेष है, उसके अंदर कुछ खास गुण हैं। ये गुण मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। हमारी संगति है 29 तारीख की, सोमवार के दिन की है, कबीर जयंती की, बिलासपुर में। तो जो जो साथी अभी तक भी नहीं जा पा रहे हैं, बसें जाती हैं चारों तरफ से, रात को बैठे सुबह पहुंच जाएं। ठंडी हवा है, मौसम बढ़िया होता है वहाँ। 15 डिग्री 20 डिग्री रात का टेम्परेचर है, 20 22 डिग्री 25 डिग्री दिन का है। बारिशें होनी शुरू हो गई हैं। यूँ चंडीगढ़ से थोड़ा सा पार करेंगे, चंडीगढ़ से बहुत सारी बस मिलती हैं, दिल्ली से बहुत सारी बस मिलती हैं। कहीं से भी बस में रात में बैठो, सुबह पहुंचो, वहाँ नाश्ता करो, कबीर जयंती मनाओ, सारे समनों से मिलो, सब लोगों से बातचीत करो, और दोपहर को 3 बजे तक बैठ के अपने खाना खा के अपनी बस में बैठो, अपने घर आ जाओ। एक आउटिंग हो जाएगी, सब लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, और वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, अपना भी मनोबल बढ़ेगा, कबीर जयंती हो जाएगी, और संघ का एक अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो मेरी बात यहाँ समाप्त होगी। जितने भी हमारे साथी हैं वो कोशिश करें कि अभी टाइम है, और वो सबके सब संगति में जाने के लिए कमिटमेंट कर लें, क्योंकि छुट्टियां हैं, और एक दिन की छुट्टी अगर किसी को लेनी हो पड़ेगी तो सिर्फ मंडे की है, इसके अलावा कोई पड़ेगी नहीं। शनिवार इतवार की भी छुट्टी है, इतवार को निकल जाए। वहाँ रुकने का होटल वोटल का है वो सब बता देंगे, जो सिमर सर है। और बाकी रुकने का कहीं ना कहीं हो जाता है किसी न किसी घर में। आप एक बार मन बनाएंगे तो बात बन जाएगी, कोशिश करेंगे तो। मेरी बात समाप्त हो गई। अगर किसी को कोई सवाल हो, जवाब हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि, संतों को वंदनामि।